नमस्कार साथियों, आज संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या हर संविदा कर्मचारी अब रेगुलर हो जाएगा? क्या यह फैसला तुरंत लागू होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, एक सेकंड वे स्किप मत कीजिएगा। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना, आज लाखों संविदा कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में कम सैलरी पर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की हालत यह है कि 8 से 10 घंटे की ड्यूटी के बावजूद न नौकरी की गारंटी है, न पेंशन की, न ही स्थायी वेतन की। हर संविदा कर्मचारी चाहता है कि उसे रेगुलर किया जाए ताकि उसकी ज़िंदगी में स्थिरता आए, घर में खुशी आए, बच्चों की पढ़ाई, शादी और इलाज की टेंशन खत्म हो। सरकारी सिस्टम में संविदा कर्मचारी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। कभी फंड की कमी, कभी पॉलिसी का बहाना, तो कभी ब्रेक देकर नौकरी की निरंतरता तोड़ दी जाती है। कई बार कर्मचारियों को हफ्तों या महीनों की जबरन छुट्टी देकर कहा जाता है कि आपकी सेवा में ब्रेक आ गया, अब रेगुलर नहीं कर सकते। रेगुलर नौकरी का मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी नहीं है, इसका मतलब है परिवार का भविष्य सुरक्षित होना, बुढ़ापे में पेंशन मिलना, मेडिकल फैसिलिटी मिलना और नौकरी खो जाने का डर खत्म होना। यही वजह है कि संविदा कर्मचारी हर हाल में रेगुलर होने की उम्मीद रखते हैं। सरकारें चुनावों में संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़े बड़े वायदे करती हैं, लेकिन अब कार्यकाल आता है तो अलग अलग विभाग यही कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि कोई नीति नहीं है, वैकेंसी नहीं है या कोर्ट में मामला लंबित है। यही वजह है कि संविदा कर्मचारी वर्षों तक लड़ाई लड़ते रहते हैं। संविदा कर्मचारी सोचते हैं कि अगर हमने 15-20 साल तक नौकरी की है तो क्या हमें रेगुलर नहीं करना चाहिए। हर संविदा कर्मचारी के मन में यही सवाल होता है कि सरकारी नौकरी रेगुलर कब होगी। देश में कई जगह संविदा कर्मचारियों ने कोर्ट में केस किया है। उन्होंने कहा है कि हमने लगातार सेवा दी है, हमसे रेगुलर कर्मचारियों की तरह काम लिया गया है, तो फिर हमें रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा। कई मामलों में कर्मचारियों ने 10-15 साल की नौकरी के बाद अपना हक पाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। जब भी कोई कोर्ट का फैसला आता है तो संविदा कर्मचारियों में नई उम्मीद जागती है कि शायद अब हमें भी राहत मिलेगी। लेकिन हर फैसले की अपनी शर्तें होती हैं, अपनी सच्चाई होती है, इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी फैसले की पूरी जानकारी ली जाए। जैसे ही खबर आती है कि हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है, लाखों संविदा कर्मचारी यह सोचने लगते हैं कि अब उनकी नौकरी रेगुलर हो जाएगी। कई लोग यह भी सोचते हैं कि अब तुरंत आदेश आएगा और सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी। पर क्या सच में ऐसा होगा? अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह फैसला हर संविदा कर्मचारी पर लागू होगा? क्या इसके बाद हर विभाग में संविदा कर्मचारी रेगुलर हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल है कि इस फैसले से आपको क्या फ़ायदा हो। बताते हैं आपको पूरी खबर की पूरी सच्चाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के सरकारी उद्यान विभाग में माली के पद पर काम कर रहे संविदा कर्मचारी महावीर सिंह और उनके 5 साथियों की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। ये सभी कर्मचारी 1998 से 2001 के बीच संविदा पर नियुक्त हुए और लगातार उन्होंने 2016 में रेगुलर होने के लिए आवेदन किया था, जिसे विभाग ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि बीच में ब्रेक आया है और नियुक्ति तिथि स्पष्ट नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कर्मचारी लगातार सेवा दे रहा है तो उसे रेगुलर करने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ब्रेक जबरन दिया गया है तो उसे वादा नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि संविदा कर्मचारियों का रेगुलर न होना अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। कोर्ट ने चयन समिति को आदेश दिया है कि कर्मचारियों की याचिका पर फिर से विचार कर रेगुलर करने का निर्णय लिया जाए। इस फैसले का सीधा मतलब है कि अगर आप भी लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हैं और विभाग ने आपको जबरन ब्रेक दिया है तो आप भी इस फैसले का हवाला देकर रेगुलर होने की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी नियुक्ति तिथि, सेवा की निरंतरता और ब्रेक का कारण सभी कागज संभाल कर रखने होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों तक यह बात पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। आप किस विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई खबर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।